ये कथा उस समय की है जब पांडव अपने जीवन के सबसे कठिन काल से गुजर रहे थे। राजमहल की चकाचौंध पीछे छूट चुकी थी, सिंहासन दूर हो गया था और वन का कठोर जीवन उनके सामने था। यही वह समय था जब दुख, संघर्ष और उम्मीद एक साथ चल रहे थे। इसी वनवास के दौरान भीम और द्रौपदी के बीच हुआ संवाद हमें आज भी जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है। वन की शांति बाहर से देखने में सुंदर लगती है, लेकिन द्रौपदी के मन में चल रहा तूफान उस शांति को तोड़ रहा था। वह महल की रानी थी, सम्मान और सुख सुविधाओं में पली थी। आज वही द्रौपदी कुटिया में बैठी थी, आंखों में आंसू और हृदय में असहनीय पीड़ा लिए। उसका मन बार बार पूछ रहा था कि यही उसका भाग्य है, क्या उसने कोई ऐसा पाप किया था कि उसे यह जीवन देखना पड़ा। भीम उसे चुपचाप देख रहे थे। महाबली भीम, जिनकी शक्ति से पर्वत भी कांप जाते थे, आज अपनी पत्नी के आंसू देखकर भीतर से टूट रहे थे। द्रौपदी की चुप्पी और उसकी आंखों का दर्द भीम से सहा नहीं गया। उन्होंने धीरे से कहा, द्रौपदी, आप चुप क्यों हैं? आपके नेत्रों में जो वेदना है वह मेरे हृदय को भी घायल कर रही है। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, भीम, क्या यह अन्याय नहीं है? धर्म की राह पर चलने वाले पांडव वन में भटक रहे हैं और अधर्म करने वाले सुख में हैं। क्या यही इस संसार का नियम है? क्या सत्य और न्याय का यही फल मिलता है? उसकी आवाज में पीड़ा भी थी और आक्रोश भी था। द्रौपदी का मन आज सवालों से भरा था। उसने आगे कहा, सभा में मेरा अपमान हुआ, मेरे स्वाभिमान को रौंदा गया। उस दिन से लेकर आज तक मेरा हृदय जल रहा है। क्या यह अग्नि कभी शांत होगी? भीम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, उसकी मुट्ठियां भीज गई। उसने कहा, द्रौपदी, मेरा मन भी उसी अग्नि में जल रहा है। यदि धर्म और वचन की मर्यादा न होती तो मैं आज दुर्योधन और दुशासन का अंत कर देता। मेरे लिए आपके अपमान से बड़ा कोई दुख नहीं है। द्रौपदी ने भीम की ओर देखा। उसकी आंखों में आज भी विश्वास था, जो उसे हमेशा से था। उसने धीमे स्वर में कहा, भीम, मैं जानती हूँ कि आपके हृदय में भी अपार बल है, लेकिन केवल बल से ही जीवन नहीं चलता। क्या सच में यह बुरा समय कभी बदलेगा? क्या हमें फिर से सम्मान और सुख मिलेगा? भीम ने गहरी सांस ली। उसका स्वर अब शांत था, लेकिन शब्दों में अडिग विश्वास था। उसने कहा, द्रौपदी, बुरा समय कभी स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही दुख के बाद सुख अवश्य आता है। यह वनवास हमारे जीवन की परीक्षा है। जो इस परीक्षा में धैर्य रहेगा वही आगे विजयी होगा। द्रौपदी ने कहा, लेकिन यह परीक्षा बहुत कठोर है। हर दिन अपमान की स्मृति मन को तोड़ देती है। कभी कभी लगता है कि यह पीड़ा सहन से बाहर हो जाएगी। भीम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, द्रौपदी, जो व्यक्ति दुख में भी आशा का दीप जलाए रखता है वही सच्चा विजेता होता है। आज हम वन में हैं, लेकिन हमारा धर्म हमारे साथ है। यही धर्म कल हमें फिर से हमारा अधिकार दिलाएगा। वन की हवा बह रही थी, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे, मानो इस संवाद की साक्षी बन रहे हो। द्रौपदी ने कुछ देर मौन के बाद कहा, भीम, तुम्हारी बातें मेरे हृदय को थोड़ी शांति दे रही हैं। शायद ईश्वर हमें यह कष्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि हम और मजबूत बन सके। भीम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ द्रौपदी, सोना भी अग्नि में तपकर ही कुदन बनता है। यह समय हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आया है। जिस दिन यह वनवास समाप्त होगा उस दिन हमारा साहस और भी अधिक प्रखर होगा। द्रौपदी की आंखों में अब आंसू कम और दृढ़ता अधिक थी। उसने कहा, मैं प्रतीक्षा करूंगी उस दिन की। मैं इस दुख को अपनी शक्ति बनाऊंगी, अपनी कमजोरी नहीं। भीम ने दृढ़ स्वर में कहा, और मैं आपको वचन देता हूँ कि जिस दिन हमें अवसर मिलेगा उस दिन अन्याय का अंत निश्चित होगा। तब यह संसार देखेगा कि धैर्य और धर्म की विजय कैसे होती है। यह संवाद केवल भीम और द्रौपदी के बीच बातचीत नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहा है। तब सब कुछ छिन जाता है, जब अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, तब भी आशा का एक छोटा सा दीप मन में जलाए रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। वनवास का यह समय पांडवों के लिए पीड़ा से भरा था, लेकिन उस पीड़ा ने उन्हें महान बनाया। भीम का क्रोध और उनकी आशा मिलकर हमें यह सिखाती है कि बुरा समय चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, वह हमेशा नहीं रहता। जो व्यक्ति धैर्य, साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। धन्यवाद।